जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो आया है जिसमें हमारे सेना के एक कर्नल साहब जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, कर्नल अंकुश चौधरी साहब, जो किसी काम के सिलसिले में रक्षा मंत्रालय जाते हैं और वह रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ADEO त्रियम सिंह, उन्होंने कर्नल साहब के साथ बदतमीजी की। यहां तक कि वीडियो में देखा गया है हाथापाई तक हुई है। कर्नल साहब के साथ एक कैप्टन साहब बीच में और मौजूद थे, उन्होंने छुड़ाया है और कुछ बंदे थे वो भी बीच बचाव कर रहे थे। और ये खबर जब बाहर खड़े जवानों को पता चली, जवान आए और फिर उस त्रियम सिंह का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया। हालांकि ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था नहीं हुआ। अब इस बात पर बहस छिड़ गई है। बहुत से लोगों ने कहा है कि साहब मामले को दोनों तरफों से देखा जाए, कर्नल साहब को भी संयम बरतना चाहिए था और एक्शन का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। तो इस विषय में बात करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं मैं यहां। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही पंजाब में कर्नल बाज साहब के साथ, जो कि अपने बेटे के साथ छुट्टी जा रहे थे, और पंजाब पुलिस के 4-5 बंदों ने मिलकर, 5 बंदे उसमें मैन थे, हालांकि ज्यादा बंदे थे, उन्होंने उनको सड़क पर पटक कर मारा। और उस केस में क्या हुआ, अभी तक उनकी पत्नी घूम रही है, न्याय नहीं मिला। मैं इसको हमारी सेना की कमजोरी कहूंगा। मैंने उस समय भी कहा था कि जब तक इस देश में टिट फॉर टैट ऐसे लोगों का इलाज नहीं करोगे तो सेना की वर्दी की गरिमा गिरती जाएगी। वो मामला जोशी साहब आर्मी चीफ तक गया। अगर उसी समय क्यूआरटी आकर उनको उसी की भाषा में जवाब दे देती, फिर कोर्ट में चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज आप सबको पता है कहां से कहां तक मामला कोर्ट में पहुंचा, SIT कर दी, फलाना कर दी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। उसी तरह अगर यहां भी कर्नल साहब चुपचाप उससे धक्का मुक्की खाकर और चुपचाप आ जाते तो ये सेना की वर्दी की गरिमा को गिराता। कर्नल साहब को मैं सल्यूट करता हूं, जय हिंद, जो आपने डिसीजन लिया और आपके जवानों ने जो डिसीजन लिया। और ये तो शुक्र मनाओ कि जवान 2-4 जवान थे और वो थोड़ा सा एक्शन उन्होंने डिले किया। अगर वहां कोई अच्छे मजबूत जवान होते तो वहीं उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए था। अगर बात वर्दी की आए, बात भारतीय सेना की आए, तो भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए डिसिप्लिन। जब हम अपनी वर्दी की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी सम्मान को नहीं बचा सकते, तो हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे। आप सभी को याद होगा ये लाइन, जब एक बार पंजाब के CM खैरो के लड़के ने पंजाब में कुछ आर्मी की लेडीजों को छेड़ा था सिनेमा हॉल में। उन्होंने जाके कर्नल को बताया और एक कर्नल ने एक्शन लिया, क्यूआरटी भेजी, सिनेमा हॉल को पूरा घेरा और उन 7-8 लड़कों को उठाकर कैंट में लेकर आए और नंगा बैठा दिया था उनको। उसके बाद CM खैरो, जो उस समय के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे लिंक होने के बावजूद अपने बेटे को बाहर नहीं निकाल पाया था। पंजाब पुलिस ने एडी पंजे का जोर लगा लिया था। और फिर जब उस समय के वो CM खैरो ने प्रधानमंत्री जी को फोन किया और प्रधानमंत्री जी ने सेना अध्यक्ष को फोन किया, जनरल थिमैया साहब, कि भाई आपके कर्नल को रोको, उसने क्या किया है। तो साहब ने एक ही चीज कही थी कि हम अपनी फैमिलियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको डिफेंड नहीं कर सकते, तो क्या आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो कि हम देश की सुरक्षा कर लेंगे। तो ये चीज आज के जनरल क्यों भूलते जा रहे हैं। आज के जनरलों को ये एक CDS पद दे दिया तो क्या इसके लालच में वर्दी की गरिमा को गिराओगे। आए दिन ये किस्से देखने को मिल रहे हैं और इसका कारण यही है कि हम अपने डिसिप्लिन
में, शांति में इन लोगों ने हमें कमजोर समझ लिया। एक केस नहीं हुआ, जयपुर में एक ऑन ड्यूटी जवान को पीटा, ग्वालियर में ऑन ड्यूटी जो मेजर साहब थे छुट्टी आए उनकी मंगेतर के सामने, उनकी सिस्टर के सामने उनको मारा। उड़ीसा में कैप्टन साहब और उनकी ब्रिगेडियर की बच्ची के साथ मारपीट। केरला में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ, फिर कर्नल बात के साथ जो कि छुट्टी पे आए थे, और अब रक्षा मंत्रालय में जो कि वर्दी में है कर्नल साहब। वर्दी में होते हुए एक आदमी की इतनी हिम्मत होगी जो वहां बैठा है और उनके साथ हाथापाई कर दे, जिसका कोई जमाना था कर्नल ब्रिगेडियर जब कहीं से निकल जाते थे तो हवा तक नहीं हिलती थी, और आज लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि उनकी गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे मामला क्या था मैं ये भी बता देता हूँ आपको, बहुत से लोग इसमें ये करेंगे। ये जो कर्नल साहब हैं अंकुश चौधरी जी को चार्ज दिया गया है इंजीनियर रेजिमेंट के हैं, और जो भी हमारा ये फेंसिंग का काम होता है या जो भी एडिशनल काम होता है वो इंजीनियर को दिए जाते थे। इनको टास्क दिया गया कि भैया आप एलओसी पर फेंसिंग का काम करेंगे। अभी पहलगांव जब हमला हुआ था, सिविलियन भाई हमारे मारे गए थे, पूरा देश हल्ला कर रहा था, कहाँ है सुरक्षा, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना ने निर्णय लिया कि जहां जहां एलओसी पर कुछ फेंसिंग की कमजोर है, दिक्कत है, वहां एक बार फिर फेंसिंग को ठीक किया जाए, और इनको जिम्मा दिया गया और उसका बजट बनाकर रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया। काफी दिनों से फाइल के लिए इनके पास और जवान और बहुत से लोग जा रहे थे, लेकिन ये उस पर साइन नहीं कर रहे थे। त्रियम सिंह जो कि वहां के अधिकारी हैं। अब इसकी मैं कह नहीं सकता, एक कर्नल साहब ने, बहुत से लोगों ने कहा कि भैया वहां से तो जब तक लेन देन नहीं होते तो फाइल ही नहीं पास होती, तो इसके लिए तो सीबीआई इंक्वायरी हो या बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं, उसको हम कह नहीं सकते। लेकिन इस मामले को लेकर खुद कर्नल साहब अपने एक कैप्टन साहब के साथ और कुछ जवानों के साथ खुद रक्षा मंत्रालय में वहां इनके ऑफिस में गए, रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में जहां ये बैठते थे। वहां जाने के बाद में भी उसने साइन करने से मना किया है। छोटी मोटी जो भी बहस हुई है उसके बाद आपने वीडियो में देखा होगा या मैं आगे दिखा दूंगा कि उन्होंने कर्नल साहब को हालांकि धक्का भी दिया है, गिरेबान भी पकड़ी है, फिर उन्हें बीच बचा हुआ है, फिर बाकी जवानों ने आके उनको खींचते हुए, जो बाकी आए दाएं जो और थे उनको तो फेंका है और उसके बाद उसको खींचते हुए ले गए हैं। लेकिन ले जाने से पहले वहां जब सीसीटीवी में उसके अगर अच्छी सी उसकी तसल्ली हो जाती तो पूरे देश में जो ये कुछ लोग सेना को कमजोर समझते हुए इस तरह का प्रहार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक होता। लेकिन सैनिकों ने कैसे संयम बरती, कैसे कर्नल साहब ने संयम बरती और उसको सिर्फ ले गए। अब वो जाके वहां हो तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया होगा और जिंदगी भर वो दोबारा सहन करने की बात तो छोड़ो, वर्दी में किसी के ऊपर आंख ऐसे उठाते हुए 4 बार सोचेगा। लेकिन वही है, इस मामले में लोग, दूसरे लोग तो करेंगे। मैंने ट्विटर पर देखा था बहस में कुछ हमारे भी अधिकारी अनडिसिप्लिन नहीं, फलाना दिखना। तुम्हारा जमीर मर गया क्या? वर्दी की गरिमा पर कोई हाथ उठा रहा है और तुम वहां डिसिप्लिन देखोगे, और वो भी एक हमारे कर्नल साहब के ऊपर। हालांकि मैंने समय रहते ही कहा था कि जब जब एक सिपाही पिटा है और उस समय आपने एक्शन नहीं लिया तो उस संख्या बढ़ती गई, सिपाही, हवलदार, जेसीओ, फिर उसके बाद में कैप्टन, मेजर, कर्नल तक आ चुके हैं। अभी तक लोग कहते थे जी वो तो लीव पर थे, ऑन ड्यूटी नहीं थे। अभी तो ऑन ड्यूटी भी थे, वर्दी भी थी, वो भी सेना की वर्दी और रैंक सब कुछ था उनके पास, और उसके बावजूद एक सिविलियन आदमी उन पर गिरेबान पर हाथ डाल देता है। अगर आज हमारे देश में ये हाल है और फिर उसका हम इलाज नहीं कर पाएंगे तो क्या एक्सेप्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी कि बॉर्डर की रक्षा करेंगे? अगर एक्सेप्ट करते हैं, देश ये मानता है कि हाँ सेना हमारी मजबूत है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया है, तो फिर हमें ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का मौका दिया जाए। अगर आप सहमत हो तो वीडियो शेयर करें। और जो कुछ हमारे ही गुलाम मानसिकता के लोग डिसिप्लिन के नाम पर फलाना ढिकड़ा, वो इस तरह की फालतू बकवासबाजी मत करें। कुछ वीडियो का एक हिस्सा पहले भी दिखाया जा रहा है कि जी आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, उसमें हमने देखा है कि कर्नल साहब ने उसको पुश किया है, लेकिन उससे पहले का वीडियो भी दिखाओ ना पूरा, जहां वो बहस कर रहा था, इतने दिन से फाइल रोक कर क्यों बैठा था, वहां भी उसने बदतमीजी की है उठते टाइम। उसके बाद कर्नल साहब को गुस्सा आया है।
और गुस्सा नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं था, कर्नल साहब के पास बंदे थे, वो पहले ही उसको उठाकर इलाज कर सकते थे, लेकिन गुस्सा आया है, उसके बाद ये चीजें हुई हैं, फिर उसने गिरेबान भी पकड़ा है। यहीं अगर कोई पुलिस वाला होता, पुलिस का इक्विवेलेंट जो रैंक है कर्नल के, आईजी से भी ऊपर जाकर मिलता है, यहां अगर पुलिस का कोई इंस्पेक्टर भी होता ना, ये उसकी वर्दी पर भी हाथ नहीं उठाता, यहां तक कि अननेसेसरी कई जगह पुलिस थप्पड़ भी मार देती है, उसके बावजूद भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते ये लोग। और यहाँ सेना की वर्दी जो भी कर्नल साहब हैं, और उस पर भी इसने गिरेबान पकड़ा है। तो जो लोग अगर इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं जी पूरा वो देखो, तो ध्यान रखना, पहली बात इस तरह का कोई अधिकारी इस तरह की चीजें करता नहीं, गुस्सा आने के बाद कुछ कहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग उसकी जड़ को नहीं देखते। अरे अगर इसी तरह कुछ करना होता तो सीधे अपने जवानों को लेकर उसको उठवा देते ना, लेकिन उन्होंने संयम से बात करने के इरादे से गए थे करने से, तो उसने किया है और उसको जवाब मिला है। लेकिन उसकी हिम्मत की वो वर्दी पर एक गिरेबान पकड़ना, क्योंकि ये हिम्मत हम लोगों ने खुद इनको दी है कि जी हम तो डिसिप्लिन में रहेंगे, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। अगर ऐसे करते रहेंगे तो कल कोई हमारे जनरल साहब के साथ भी इस तरह कर देगा। तो सेना एक्शन ले, और हमारी जो बड़े अधिकारी हैं इस पर स्टैंड लें। ठीक है, वो बंदा वहां बैठा है तो उसका लिंक ऊपर तक होगा और वो कोशिश करेगा, लेकिन उस लिंक में आकर इस तरह गलत करने वाले वर्दी के इंसान को बचाया नहीं जाएगा, और बचाएगा तो उसका परिणाम सैनिक और पूर्व सैनिक तो अपनी ड्यूटी करेंगे, पूर्व सैनिक हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम कर्नल साहब के साथ हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ऐसे जो भी मसले होते हैं उसमें सेना को अपना रुख साफ करना पड़ेगा, जवानों के लिए, उसकी वर्दी के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उस पर किया गया प्रहार, चाहे वो कितना भी बड़ा लेवल का आदमी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो वीडियो शेयर करो, नहीं तो फिर अगले नंबर का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।